ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समान। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। कल रक्षाबंधन महापर्व है, जिसके विषय में हम आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन पर्व हर साल मनाया जाता है। सभी देशवासी इसे अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। समस्त संसार में ये पर्व भाई बहन के स्नेह के बंधन के रूप में प्रचलित है, प्रसिद्ध है। वैसे मैंने कई विद्वानों से पता किया, क्योंकि मुझे सदैव प्रश्न उत्पन्न होते थे मन में हमेशा से कि ये रक्षाबंधन पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कारण हमें पता होना चाहिए कि हम वो कार्य क्यों करते हैं। यदि रक्षाबंधन पर्व हम मनाते हैं तो उसका कारण भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ था कि इस पर्व को हम मनाते हैं। दो तरह के पर्व होते हैं, एक त्रैकालिक और एक तात्कालिक। त्रैकालिक अर्थात शाश्वत पर्व, अनादि अनंत सदैव चलने वाले दशलक्षण महापर्व, अष्टानिका महापर्व, इस तरह के जो पर्व है ये है त्रैकालिक पर्व। और तात्कालिक माने उस समय के पर्व, किसी घटना से संबंधित, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व। रक्षाबंधन पर्व ऐसा ही एक तात्कालिक पर्व है, किसी विशेष घटना से संबंधित पर्व है। अन्य मतों में जब मैंने पता किया तो इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला। कुछ अन्य मतों के जो शास्त्री लोग हैं, ज्योतिषी इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उनसे भी मैंने पता किया। जो धार्मिक ग्रंथों पे प्रवचन भी करते हैं, अन्य मतों में कथा वाचते हैं, उनसे भी मैंने प्रश्न किया। उन्हें भी ऐसी कोई कथा नहीं मिलती अपने धर्म में कि जो रक्षाबंधन के रूप में बैठती हो। एक कथा जो मानी जाती है कि विष्णु वामन अवतार लेकर के आए थे हिंदू मत के अनुसार, तो वहां रक्षा हुई थी, क्योंकि वो राजा बलि इंद्र का पद चाहता था। तो लेकिन उस कथा में भी रक्षाबंधन का कोई उल्लेख नहीं। एक लौकिक कथा और आती है जिसमें रक्षाबंधन की बात है। वो क्या बात है कि पहले कुछ राजकुमारियां होती थी, रानियां होती थी। यदि उनके राज्य पे संकट आ जाए तो किसी अन्य राजा को, सिकंदर का इसमें नाम आता है, कि एक रानी को राज्य पे संकट था तो उसने एक धागा भेज करके खत के साथ सिकंदर को भेजा कि मेरी रक्षा कीजिए। तो उसे भी रक्षाबंधन का स्टार्टिंग माना जाता है। किंतु प्रश्न ये है कि किसी एक रानी ने किसी एक राजा को एक धागा भेज करके उनसे सहायता मांगी, तो इसका अर्थ यह है कि अब सारा संसार हर साल इस काम को करेगा।
बिना किसी कारण के। ऐसे तो प्रतिदिन पता नहीं कितने कार्य होते हैं, अगर उसको पर्व मान करके हर साल हर व्यक्ति करने लगे तो क्या होगा। तो ये भी कोई विशेष कारण नहीं हुआ। कहने का अर्थ यह है, भाई बहन से संबंधित कोई कारण इसमें नजर ही नहीं आता, कहीं से कहीं तक नहीं आता। जैन मत की हम बात करें तो जैन मत में एक वैराग्य प्रेरक करुण कहानी इस संबंध में हमें प्राप्त होती है। कहानी सभी को विदित है, सभी लोग इस कहानी को जानते हैं। शॉर्ट में हम थोड़ा सा इस कहानी को समझ लेते हैं। एक बहुत ही बड़ा वीतरागी संतों का संघ था। उस संघ के प्रमुख आचार्य थे आचार्य अकम्पन स्वामी, अकम्पनाचार्य। एक बार अकम्पनाचार्य 700 मुनिराजों के संघ को लेकर उज्जैनी नगरी में पहुंचे। उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा का राज्य था और राजा श्री वर्मा जैन धर्म का अनुयायी भी था, किंतु उसके 4 मंत्री थे। 4 मंत्री थे उसके, नमी, समुचि, प्रहलाद और बृहस्पति। ये 4 मंत्री थे श्री वर्मा राजा के उज्जैनी नगरी में। एक बार की बात है, उज्जैनी नगरी के समीप वन में अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज ध्यानस्थ बैठे थे। उन्हें नगर जनों ने सूचना दी कि राजा श्री वर्मा अपने 4 मंत्रियों के साथ आपके दर्शनार्थ पधार रहे हैं। और आचार्य अकम्पन स्वामी को यह भी पता चला कि ये जो 4 मंत्री हैं राजा श्री वर्मा के, ये चारों मंत्री जैन धर्म के विरोधी हैं और वाद विवाद करने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, मजाक उड़ाने में रुचि लेते हैं संतों का। आचार्य अकम्पन स्वामी ने मुनि संघ पर संकट जाना और सभी मुनिराजों को मौन रहने के लिए कह दिया, आदेश दे दिया। आचार्य अकम्पन स्वामी जानते थे कि यदि कोई ऐसा विधर्मी संघ के बीच में आकर के कुछ अपशब्द कहेगा तो यदि किसी ने वाद विवाद कर लिया, यदि किसी ने उसका जवाब दिया, उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया, तो वाद विवाद खड़ा हो जाएगा, एक झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने समस्त संघ को मौन रहने का आदेश दे दिया। उसी संघ में एक श्रुत सागर नाम के बुद्धिमान मुनिराज थे, अत्यंत विवेकी, ज्ञानी, ध्यानी मुनिराज थे। आहार से लौट रहे थे, उन्हें लौटने में थोड़ी सी देरी हो गई। आचार्य अकम्पन स्वामी के आदेश का उन्हें पता नहीं था। इधर श्री वर्मा और उनके चारों मंत्री जब मुनिराजों के संघ के दर्शन के लिए आए तो मुनि को नमस्कार किया। मुनि अपने ध्यान में लीन थे। चारों मंत्री मुनि का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि हम यहाँ इनके दर्शन के लिए आए हैं और ये तो मौन बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। मौनम मूर्खस्य भूषणम, मौन तो मूर्खों का आभूषण है। ये सब के सब बैल हैं, मूर्ख हैं, ऐसा कहने लगे चारों मंत्री और समस्त मुनि संघ का मजाक उड़ाने लगे, अवर्णवाद करने लगे। जब वे अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का अवर्णवाद करके, अपमान करके, उन्हें अपशब्द बोल करके लौट रहे थे, तब उधर से आहार से
आहरचर्या के बाद शुद्ध सागर मुनिराज संघ की ओर पुनः लौट रहे थे। रास्ते में जब श्री वर्मा राजा और चारों मंत्री ने शुद्ध सागर मुनिराज को देखा तो बोल पड़े वे चारों मंत्री, देखो देखो एक बैल और आ रहा है। बैल अर्थात मूर्ख। कहते हैं ना संसार में ये तो बैल बुद्धि है अर्थात मूर्ख है। अरे अरे देखो एक बैल और आ रहा है। वहां वो सब बैल बैठे हुए थे चुपचाप, एक ये आ रहा है। मुनि संघ का अपमान देख करके शुद्ध सागर मुनिराज मौन नहीं रहे। वे अत्यंत बुद्धिशाली थे और उन्होंने उन चारों मंत्रियों के पूर्व भाव बता दिए। उन चारों मंत्रियों को अपने पूर्व भाव जान करके और वाद विवाद में स्वयं को हारा जान करके अपमानित महसूस हुआ। उस समय राजा श्रीवर्मा के साथ थे और पुनः राज्य की ओर अपने महल की ओर लौट गए। चूंकि वाद विवाद में हार चुके थे, राजा के सामने अपमानित हो चुके थे, अपमान की ग्लानि से भरे हुए थे, अपमान की अग्नि से भरे हुए थे। ग्लानि नहीं, अपमान की अग्नि से भरे हुए थे। उन्हें बदला लेना था। शुद्ध सागर मुनिराज जब लौटे तो आचार्य कंपन स्वामी को नमस्कार करके उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। ये नियम है कि जब भी आहरचर्या के लिए जाते हैं, कुछ भी घटित होता है तो एक बार अपने गुरु को सारी बात कहनी होती है और प्रायश्चित भी स्वयं लेते हैं अपनी इच्छा से। आचार्य केवल हाँ और ना का उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुनिराज अपनी कथा सुनाए और उसके बाद आचार्य अपनी मन से उनको प्रायश्चित दे। नहीं, मुनि अपनी कथा सुनाते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपना दोष बताते हैं और स्वयं ही उसका प्रायश्चित निश्चित करके कहते हैं कि मैं इसका ये प्रायश्चित लेना चाहता हूँ और आचार्य उसमें सहमति देते हैं। शुद्ध सागर मुनिराज ने जब आचार्य अकम्पन स्वामी के सामने ये बात कही तो आचार्य स्वामी बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तो समस्त संघ को आदेश दिया था कि मौन रहना है, ये अच्छा नहीं किया तुमने। शुद्ध सागर मुनिराज बोले कि मुझे इस आदेश का पता नहीं था, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करें और मैं इस भूल का प्रायश्चित लेना चाहता हूं। संघ पर कोई संकट ना आए इसलिए मैं आज पूरी रात जिस जगह पर मैंने वाद विवाद किया था उसी जगह पर खड़े होकर ध्यानस्थ रहूंगा, पूरी रात वहीं खड़ा खड़ा बिताऊंगा। अकम्पन स्वामी ने उसके लिए सहमति दी। शुद्ध सागर मुनिराज पूर्ण रात्रि उसी स्थान पर खड़े थे जिस स्थान पर वाद विवाद हुआ था और इधर श्री वर्मा राजा के चारों मंत्री बदला लेने के लिए जा रहे थे मुनि संघ से। और उन्होंने रास्ते में शुद्ध सागर मुनि को खड़ा देखा तो सोचने लगे, अरे वाह, ये तो आनंद आ गया। जिनसे बदला लेना था, जिनके कारण हमारा अपमान हुआ था राजा के सामने, उनसे बदला लेने का सही समय यही है। और जैसे उन्होंने अपनी तलवार उठाई, मुनिराज पर प्रहार किया तो वन के यक्ष जो देव हैं उन्होंने उनको कीलित कर दिया, अर्थात उसी जगह पर रोक दिया। वैसे के वैसे सुबह तक वो वैसे ही खड़े रहे। समस्त नगर में ये बात फैल गई और राजा को जब ये बात पता चली तो राजा दुखी हुआ, उसे लज्जा आई कि मेरे राज्य में ऐसा हो गया और उसने उन चारों मंत्री को कठोर दंड देते हुए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अभी तक वे अपमान की अग्नि में जल रहे थे चारों मंत्री, किंतु अब वे क्रोध की अग्नि में जलने लगे थे। अब वे क्रोध की अग्नि में जलने लगे थे। वो इधर उधर भटकते हुए पहुंचे हस्तिनापुर नगरी। हस्तिनापुर में राजा पद्मराज का राज्य था। उनके पिता महापद्म, राजा महापद्म राज्य छोड़ करके
अल्प आयु में ही पद्म को राजा बना करके स्वयं दीक्षित हो गए और मुनि बन के वनों में आत्म साधना करने लगे। राजा पद्म के छोटे भाई विष्णु कुमार, उन्होंने भी मुनि दीक्षा ली थी और वे भी वन में आत्म ध्यान कर रहे थे। राजा पद्म की अल्प आयु में ही राज्य दीक्षा हो गई थी, राज्याभिषेक हो गया था। उन्हें राज्य संभालने के लिए किसी की आवश्यकता थी, सहायक की आवश्यकता थी। और चारों मंत्री वहां पहुंचे और अपनी सूझबूझ से, अपनी चातुर्यता से, अपनी वाक्पटुता से उन्होंने राजा को अपने वश में कर लिया। और राजा बड़े भोले थे, उन्होंने उन चारों को बड़े बड़े पद सौंप दिए और अपनी कार्य कुशलता से उन चारों ने राजा को प्रसन्न कर लिया। राजा प्रसन्न होकर कहने लगे, मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है। चारों मंत्री ने कहा कि हे महाराज, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, समय आने पर मांग लेंगे। ये राजा का वचन था कि समय आने पर वो उन्हें उनकी इच्छा अनुसार वरदान देंगे। ये बहुत ही गलत होता है बंधुओं कि आप बिना कुछ जाने किसी को इस तरह का वचन दे दो। क्या पता कल कोई क्या मांगे। बिना जाने बिना समझे कभी भी अपना वचन नहीं देना चाहिए। बिना जाने बिना समझे कभी कोई नियम नहीं लेना चाहिए, कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए। उसका फल सदैव बुरा होता है। समझ आया? ऐसा होता है। उन चारों ने राजा को प्रसन्न कर लिया, राजा से वरदान ले लिया और कह दिया कि समय आने पर हम मांग लेंगे। उधर से अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर के समीप एक वन में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हुए थे। समस्त नगर उनके दर्शन के लिए जा रहा था। उन चारों मंत्रियों को जैसे ही पता चला तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने बदला लेने का सही अवसर जान करके राजा से वो वरदान मांग लिया और वरदान के रूप में उन्होंने 7 दिन का राज्य मांगा। राजा पद्म को उनकी कुटिलता का पता नहीं था, उनके छल का पता नहीं था। राजा पद्म ने उन्हें 7 दिन का राज्य दे दिया। मंत्रियों को मालूम था कि दिगंबर मुनिराज चाहे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे किंतु घास पर नहीं चलेंगे, घास पर पैर नहीं रखेंगे। इसलिए उन चारों मंत्रियों ने जहां समस्त 700 मुनिराज ठहरे हुए थे, आत्म साधना कर रहे थे, उनके चारों ओर घास चलवा दी, हरी हरी घास रखवा दी और चारों ओर हरी हरी घास का ढेर लगा दिया और उधर वन में पूरे में आग लगा दी। आग लगा दी चारों तरफ और मुनिराज ध्यान में लीन थे। जंगल में मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप निज ध्यावी, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी पैर भुलावे। उस समय ऐसी आग भड़क रही थी कि सामान्य व्यक्ति तो अपना दम तोड़ देता। मुनिराज ध्यान में लीन थे, उनके अंदर फेफड़ों में आग भर रही थी, धुआं भर रहा था, चारों तरफ भयंकर अग्नि थी, पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, पूरे नगर में हल्ला मचा हुआ था। मुनिराज ने उपसर्ग टल जाने तक आहार पानी का त्याग कर दिया और समस्त मुनिराज ध्यानस्थ हो गए, आत्म ध्यान में लीन हो गए। ये बात नगर में श्रावकों ने एक क्षुल्लक जी को बताई और क्षुल्लक जी को चूंकि पता था
कि राजा पद्म के छोटे भाई मुनि विष्णु कुमार उनको आत्म ध्यान के बल से विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। वे गए विष्णु कुमार मुनि के पास, उनसे निवेदन किया, हे मुनिराज, हस्तिनापुर राज्य में 700 मुनिराजों पर भयंकर उपसर्ग हो रहा है, आप जाइए उनकी रक्षा कीजिए, आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। विष्णु कुमार मुनि तो आत्म ध्यान में लीन थे, 7वें 6वें गुणस्थान में झूलने वाले 3 कसाय चौकड़ी का अभाव जिनके अंतरंग में हो चुका था, ऐसे वितरागी संत थे। मुनिराज ने परीक्षा के लिए अपना हाथ इतना आगे बढ़ाया और वो हाथ मानुषोत्तर पर्वत तक जा पहुंचा। अरे उसके आगे मनुष्य की जाके जाने की सीमा नहीं है, अन्यथा उसके आगे भी पहुंच जाता। विक्रिया रिद्धि तो ऐसी ही होती है। विष्णु कुमार मुनिराज एक वामन का रूप धारण करके पहुंचे। प्रथम तो वो गए राजा पद्म के पास, राजा से को फटकार लगाई, ये तुम्हारी नगरी में, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? जैन कुल पर कलंक लगा दिया तुमने, हमारे राजकुल पर कलंक लगा दिया तुमने। राजा पद्म शांत बैठे थे, उन्हें तो पता भी नहीं था उन चारों मंत्रियों के छल का। उन्होंने विष्णु कुमार मुनिराज से बारंबार क्षमा याचना की और कहा कि उन्होंने मुझसे वचन ले लिया था वरदान का, और उन्होंने जो मांगा मैंने दे दिया, मुझे क्षमा करें। मुनि विष्णु कुमार एक वामन का रूप धरकर चारों मंत्रियों के पास पहुंचे, ठिगने वामन का रूप धरकर। चूंकि उन चारों मंत्रियों ने इस महाहिंसा कांड को यज्ञ का रूप दे रखा था, उसने समस्त संसार में उसे यज्ञ के नाम से प्रचारित किया और साथ में किमिच्छिक दान की घोषणा की थी। तो जब ये वामन का रूप धरकर वहां पहुंचे और इन्होंने दान मांगा, तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए आपको? वामन ने कहा मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। वो चारों मंत्री हंसने लगे जोर जोर से, तो कहने लगे, ये ठिगने वामन, 3 पग भूमि से क्या होगा, कुछ बड़ा मांग, राजा के पास आया है। उसने कहा स्वामी नहीं, मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए। उन्होंने कहा ले ले, जहां चाहिए वहां ले ले। उस ठिगने वामन ने अपने शरीर का आकार ज्योतिष लोक के बराबर कर लिया। एक पैर में पूरे देश की भूमि नाप ली और दूसरे पैर को मानुषोत्तर पर्वत पे रख दिया। कहीं कथन आता है एक पैर सुमेरु पर्वत पर रखा, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। पूरी 2.5 दीप की भूमि नाप ली, तीसरा पैर रखने के लिए जगह बाकी नहीं थी। वो चारों मंत्री पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे बारंबार, और वन की अग्नि बुझाई गई। मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ। मुनिराजों का उपसर्ग तो दूर हुआ, किंतु सोचो इतनी भयंकर वन में इतनी तपन से अग्नि जल रही थी, धुआं भर गया फेफड़ों में, कमजोर हो गए थे, शिथिल हो गए थे, आहार पानी नहीं ले रहे थे, त्याग था। उन मुनिराजों की दशा क्या होगी? जब उपसर्ग दूर हुआ, मुनिराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो जब लौट करके वन में आए, नगर में आए आहार के लिए, तो घर घर में उनके लिए बिल्कुल हल्का सा आहार बनाया गया। कहीं ये भी पढ़ने को प्राप्त होता है कि सिवैयां उनके लिए बनाई गई थी ताकि गले में आसानी से चली जाए। धुआं भर गया था ना गले में, तो बहुत तकलीफ हो रही थी। उपसर्ग तो दूर हो गया, किंतु फिर भी मुनिराजों का स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था। कुछ मुनिराज मोक्ष को भी प्राप्त हुए, कुछ मुनिराज परिणाम अनुसार
स्वर्गाधिक में गए। विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने दीक्षा छेद कर ठिगने वामन का रूप लिया था और उपसर्ग को टाला था, उन्होंने प्रायश्चित्त के रूप में पुनः दीक्षा धारण की और आत्म ध्यान में लीन हुए और केवल ज्ञान प्राप्त कर उसी भाव से मोक्ष भी गए। ये सारी घटना जिनागम में मिलती है, किंतु इस पूरी घटना में रक्षा सूत्र का कहीं कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नगर नगर में लोगों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन दिया था। सब झूठ है, ऐसा नहीं है। जिनागम में आप पुराणों में अगर देखोगे तो ऐसा कोई कथन प्राप्त नहीं होता। मुख्य ग्रंथों में देखोगे, मूल ग्रंथों में, तो ऐसा कोई कथन प्राप्त नहीं होता है कि रक्षा सूत्र बांधे गए। अरे उस समय ऐसा माहौल था कि व्यक्ति को होश नहीं था, सबको मुनिराजों की भक्ति थी हृदय में, मुनिराजों की भक्ति थी हृदय में। ये इन सबका कोई काम ही नहीं था। लोगों को लगता है कि राखी बांधने से या रक्षा सूत्र बांधने से हमारी रक्षा होती है। कितना झूठ है। उन 700 मुनिराजों ने क्या विष्णु कुमार मुनिराज को पहले कभी राखी बांधी होगी? अगर नहीं बांधी थी तो उन्होंने रक्षा क्यों की? राखी तो बांधी नहीं थी भैया, राखी बांधने के बाद होती ना रक्षा, तो वचन तो तब हुआ ना। बिना राखी के रक्षा कर दी उनने, तो फिर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि राखी बांधे तो रक्षा हो, रक्षा सूत्र बांधे तो रक्षा हो? गलत है, ये सोच मिथ्या है। आज के समय में इस रक्षाबंधन पर्व को एकदम अनुचित रूप दे दिया गया है। अरे जो अपने आप को मुनि का भक्त कहते हैं, बहुत बड़ा मुनि भक्त समझते हैं, उन्हें इस वात्सल्य पर्व पर दिगंबर मुनिराजों का स्मरण तक नहीं होता। उन्हें याद भी नहीं आता कि आज 700 मुनिराजों पर भयंकर उपसर्ग हुआ था, चारों ओर अग्नि जलाई गई थी, मुनिराजों को जिंदा जलाने का पूरा प्रयत्न किया गया था। उन्हें इस बात को याद ही नहीं आती। खुशियां मनाते हैं उस दिन, बहन के घर पे जाते हैं, राखी बनवाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, खीर पुड़ियां बनवाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मुनि भक्त कहते हैं। लज्जा आनी चाहिए। जैन कुल में जन्म लेने के बाद इस तरह के कार्य करते हुए लज्जा आनी चाहिए। अरे जैन पर्व तो वैराग्य के पर्व होते हैं। इन दिनों तो संयम से रहना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, आत्म आराधना करना चाहिए, स्वाध्याय चिंतन मनन करना चाहिए। आप खीर पूड़ी बनाते हैं। अरे जैन धर्म तो कहता है, आप शास्त्रों में यदि पर्व की परिभाषा पढ़ोगे तो जैन धर्म में पर्व का अर्थ क्या है कि जहां खाने खेलने की बात आए, नए नए कपड़े पहनने की बात आए, वो पर्व नहीं होते। किंतु हाँ, जहां आत्म कल्याण की बात आए, नियम संयम की बात आए, वास्तव में वही पर्व होते हैं। वो पर्व है। इस वात्सल्य पर्व को लोगों ने बहुत ही अनुचित रूप दे दिया है, मिथ्या रूप दे दिया है, अज्ञान का रूप दे दिया है। इस विषय में और भी बहुत सारी बातें होती हैं संसार में जो आपको जानना चाहिए। कई तरह के प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। हमको सबको सोचना चाहिए इस तरह के प्रश्न लोगों के मन में क्यों आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यदि बहन भाई को राखी बांधती है तो इसमें समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? भैया बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत है मिथ्यात्व की, अज्ञान की दिक्कत है, परंपरा चलाने की दिक्कत है। एक बार की बात है, राजा वसु हुए थे। उन्होंने किसी मिथ्या परंपरा के लिए असत्य कह दिया था, अपनी सहमति दे दी थी और वे साथ में नरक में चले गए थे। यदि मैं शास्त्र पढ़ता हूं, मैंने जैन धर्म में सच्ची बात को पढ़ा है,
और अगर मैं भी वही कार्य करता हूँ, उसमें सहमति जताता हूँ, तो अर्थात उस परंपरा को आगे बढ़ाता हूँ, मिथ्या परंपरा को आगे बढ़ाता हूँ, तो मुझे भी नरक आदि में भ्रमना पड़ेगा और मुझे ऐसे अज्ञान रूप कार्य से भय लगता है, भय लगता है। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप जानते हैं तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है समाज पर, समाज के लोगों पर। कुछ लोग कहते हैं भाई परंपरा के रूप में करना है, गृहस्थ जीवन है, हम कोई त्यागी, व्रती, संयमी, मुनिराज तो नहीं है। यदि लोग व्यवहार में ऐसा लोग करते हैं तो क्या दिक्कत है करने में? ये बिल्कुल दिक्कत है। एक सीरियल आता है राधा कृष्ण टीवी पर, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आती है, प्रथा मनुष्य के लिए है, मनुष्य प्रथा के लिए नहीं है। ये जो भी परंपराएं चलती है ना, ये मनुष्य के लिए है, मनुष्य इन परंपराओं के लिए नहीं बना है। यदि कोई परंपरा आपके आत्म कल्याण में निमित्त है, यदि प्रयोजन भूत है, कुछ कार्य उससे सत्ता है तो ठीक है, किंतु उससे कुछ कार्य सत्ता नहीं है, कोई प्रयोजन उससे नहीं है, चल रहा है इसलिए चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भैया रिश्तेदार आते हैं, लोग मिलने आ जाते हैं, थोड़ा दिन अच्छा निकल जाता है तो क्या दिक्कत है, थोड़ी खुशियां बांट लेते हैं तो क्या दिक्कत है। अरे प्रभु, जिस दिन मुनिराजों पर 700 मुनिराजों के संग पर इतना भयंकर उपसर्ग हुआ था, उस दिन दिगंबर मुनिराजों की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और तुम क्या करना चाहते हो? खुशियां मनाना चाहते हो, मिठाइयां बांटना चाहते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हो? अपने जैन कुल पर कलंक लगाना चाहते हो। अरे श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसकी दुख भरा। वर्तमान में आप जिसे सुख समझ रहे हो, भविष्य में आपको दुख देने वाला है। ये अज्ञान, ये मिथ्यात्व का पाप बहुत भयंकर है, भव भव में रुलाने वाला है। इसका जितनी जल्दी हो सके त्याग करना चाहिए, जितना शीघ्र हो सके, जितनी जल्दी हो सके, इसका हमें त्याग करना चाहिए। बहुत समझने की बात है, बहुत समझने की बात है। रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाना चाहिए? प्रश्न, कैसे मनाना चाहिए? सीधी सिंपल सी बात है, आत्म कल्याण की भावना से मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? आत्म कल्याण की भावना से मनाना चाहिए। इस दिन आपको दिगंबर मुनिराजों की परम भक्ति इस दिन होना चाहिए। इस दिन, अरे प्रतिदिन, प्रतिदिन आपको भाव आना चाहिए दिगंबर मुनिराजों की भक्ति का, महासंतों की भक्ति का, वितरागी संतों की भक्ति का। प्रतिदिन भाव आना चाहिए हृदय में। ये मुनिराज चलते फिरते सिद्ध है, चलते फिरते सिद्ध है। अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समझा? अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी भयंकर आवाजें गूंजती हैं पूरे वन में। उस समय दिगंबर मुनिराज शुद्धात्मा का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं। ऐसे वीतरागी संतों की भक्ति हमारे हृदय में प्रतिदिन आना चाहिए, प्रति समय आना चाहिए। पूजन करना चाहिए, विधान करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, नियम व्रत संयम पालना चाहिए। नगरों में, मंदिरों में गोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, घर घर में धर्म चर्चा होनी चाहिए। इस दिन बच्चों को धर्म संस्कार देना चाहिए। इस दिन ये सारे कार्य होना चाहिए। रात्रि में जिन मंदिर जी में मुनिराजों की भक्ति का विशेष कार्यक्रम हो और मुनिराजों के गुण
समाज में सभी समाज बंधुओं को बताए जाने चाहिए। दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, दिगंबर मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है, दिगंबर मुनिराज कितने महान होते हैं, उनकी चर्या कैसी होती है, उनकी वितराग परिणति कैसी होती होगी। इन सब विषयों पर समस्त समाज के साथ चित मंदिर में बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। ये सब कार्य इस दिन होना चाहिए। निश्चित रूप से अपनी अपनी शक्ति अनुसार, अपनी अपनी मर्यादा अनुसार आजीवन के लिए भी कोई एक ना एक वस्तु का, अपनी प्रिय वस्तु का त्याग इस दिन हो तो बहुत अच्छी बात है। ये त्याग का पर्व है, खुशियां मनाने का पर्व नहीं है, मिठाइयां बांटने का पर्व नहीं है। हम सब भी मुनि बने, ऐसी भावना हमें पाना चाहिए इस दिन। समझ आया? बहुत शॉर्ट में हमने इस बात को समझा है, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट में समझा है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि ये महान दिन कैसा है, ये दिन क्या है। ये दिन कोई खुशियां मनाने का दिन नहीं है, ये वैराग्य का पर्व है, वैराग्य का पर्व है। अरे एक सफेद बाल देख करके लोगों को वैराग्य आ जाता है, मुनिराजों पर इतना घोर उपसर्ग देख करके तेरे हृदय में करुणा नहीं आती, तेरे हृदय में वैराग्य नहीं आता। सोच, कम से कम इस दिन खुशियां तो मत मनाओ। बात समझ में आ गई? इतनी बात है, हम सभी जीव इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखें और इस पर्व को वैराग्य का प्रसंग जान करके इस पर्व के दिन आत्म कल्याण की भावना भाएं और व्रत संयम नियम आदि का पालन करके मुनिराजों की भक्ति के साथ, देवशास्त्र गुरु की भक्ति के साथ आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो। इसी भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।